नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के उस ढांचे की जो हमें खड़ा रखता है, हमें आकार देता है और हमें चलने फिरने में मदद करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंकाल तंत्र की। पर ये सिर्फ हड्डियों का एक कलेक्शन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। चलिए, एक हैरान कर देने वाली बात से शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में करीब 300 हड्डियां होती हैं? ये एक वयस्क इंसान से बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में सिर्फ 206 हड्डियां रह जाती हैं। तो सवाल ये है कि बाकी की लगभग 94 हड्डियां गई कहाँ? गायब हो गई क्या? नहीं, असल में बचपन में हमारी कुछ छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़कर एक बड़ी और मजबूत हड्डी बन जाती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक जीवन बदलती हुई प्रणाली है जो हमारे शरीर को असल में परिभाषित करती है। तो कंकाल तंत्र में सिर्फ हड्डियां नहीं होती, इसमें 4 मेन प्लेयर्स हैं। हड्डियां, कार्टिलेज यानी उपास्थि, लिगामेंट्स यानी स्नायु बंधन और टेंडन्स यानी कंडरा। हड्डियां तो हमारा फ्रेमवर्क बनाती हैं और बाकी तीनों चीजें इन्हें जोड़ने और हरकत करने में मदद करती हैं। अब ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कंकाल का काम बस हमें सीधा खड़ा रखना है। पर सच कहूं तो ये तो बस शुरुआत है। इसके कुछ ऐसे भी काम हैं जिनके बारे में शायद ही हम कभी सोचते हैं। इसके 6 बड़े काम हैं। देखिए, सहारा देना, सुरक्षा करना और चलने में मदद करना, ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या आपको पता है कि हमारी हड्डियां खून की कोशिकाएं भी बनाती हैं, कैल्शियम को स्टोर करती हैं और तो और हार्मोन्स को कंट्रोल करके हमारे मेटाबॉलिज्म पर भी असर डालती हैं। कमाल है ना? सुरक्षा की बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी पसलियों का पिंजरा। सोचिए, ये हमारे दिल और फेफड़ों के लिए एक मजबूत बॉडीगार्ड की तरह है जो उन्हें किसी भी बाहरी चोट से बचाता है। कुदरत का क्या जबरदस्त डिजाइन है। हमारी हड्डियां अंदर से खोखली नहीं होती, उनके अंदर जान होती है। स्पंजी हड्डी के भीतर जो लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो होता है, वो एक फैक्ट्री की तरह है जो 24 घंटे काम करती है। ये हर सेकंड लाखों नई खून की कोशिकाएं बनाती है जो हमें जिंदा रखती हैं। ये कंकाल का एक छिपा हुआ सुपर पावर है। तो चलिए, अब इन हड्डियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ये बनी किस चीज से हैं और ये कितने तरह की होती हैं? हर हड्डी में 2 तरह के टिश्यूज होते हैं। बाहर की जो परत होती है उसे कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। ये बहुत ठोस और मजबूत होती है। और अंदर की तरफ होती है स्पंजी बोन, जो हल्की और जालीदार होती है। इसी के अंदर बोन मैरो होता है। ये डिजाइन मजबूती और हल्केपन का एक परफेक्ट बैलेंस है। अब हड्डियां भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग शेप में आती हैं। इन्हें हम 5 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जैसे हमारे हाथों और पैरों में लंबी हड्डियां होती हैं, कलाई में क्यूब जैसी छोटी हड्डियां होती हैं, खोपड़ी और पसलियों में चपटी हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डी में अनियमित आकार की हड्डियां होती हैं और एक खास तरह की हड्डी होती है सेस्मॉइड, जैसे हमारे घुटने की कटोरी। हर शेप का एक खास मकसद होता है। ठीक है, तो हमने हड्डियों को समझ लिया, पर ये हमें असल में चलाती कैसे हैं? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, हमारे जोड़ यानी जॉइंट्स। तो जोड़ आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये वो जगह है जहां 2 हड्डियां आकर मिलती हैं। ये हमारे शरीर के हिंजेस या कब्जे हैं जो एक बेजान ढांचे को एक ऐसी गतिशील मशीन में बदल देते हैं जो दौड़ सकती है, नाच सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन सारे जोड़ एक जैसे नहीं होते। कुछ तो बिल्कुल भी नहीं हिलते, जैसे हमारी खोपड़ी के जोड़। कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत हिलने डुलने देते हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के जोड़। और फिर आते हैं असली स्टार्स, साइनोवियल जॉइंट्स, जैसे हमारे घुटने और कंधे, जो हमें पूरी तरह से घूमने फिरने की आज़ादी देते हैं। और ये साइनोवियल जॉइंट्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे कंधे का बॉल एंड सॉकेट जोड़, जिसकी वजह से हम अपना हाथ हर दिशा में घुमा पाते हैं। कोहनी और घुटने का जोड़ बिल्कुल दरवाजे के कब्जे की तरह काम करता है, एक ही दिशा में मुड़ता है। और गर्दन का जोड़ ही हमें नाव में सिर हिलाने की काबिलियत देता है। वाकई हमारे अंदर एक शानदार मशीनरी काम कर रही है। अच्छा, तो इन जोड़ों को अपनी जगह पर कौन रखता है? वो काम है लिगामेंट्स का। इन्हें मजबूत इलास्टिक रस्सी की तरह समझिए, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से बांध के रखती हैं, ताकि हमारे जोड़ अपनी जगह से हिले नहीं। और असल में मूवमेंट होता कैसे है? ये काम करते हैं टेंडन्स।
जब हमारी कोई मांसपेशी सिकुड़ती है तो वो इस टेंडन को खींचती है और टेंडन हड्डी को खींचता है। इसी तरह हमारी मांसपेशियों की ताकत हमारे कंकाल की गति में बदल जाती है। और आखिर में एक और हीरो है कार्टिलेज। ये एक चिकना रबर जैसा टिश्यू है जो जोड़ों में हड्डियों के सिरों पर लगा होता है। ये हमारे शरीर का नेचुरल कुशन और शॉक अब्जॉर्बर है। ये हमारी हड्डियों को एक दूसरे पर आसानी से फिसलने में मदद करता है और उन्हें घिसने से बचाता है। तो एक बात तो साफ है, हमारा कंकाल कोई मुर्दा ढांचा नहीं है। ये एक जिंदा, हमेशा खुद को सुधारती और बदलती हुई चीज है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, अगर हमारे शरीर का सबसे मजबूत और ठोस हिस्सा भी स्थायी नहीं है, तो हमारे बारे में ऐसा और क्या है जिसे हम पक्का समझते हैं पर वो भी लगातार बदल रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।